वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट दे दे। विराट कोहली ने देखिए एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली, और कोहली ने सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो देखिए ऐसे ही किंग कोहली नहीं कहा जाता है विराट को। विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तो उन्होंने अपने नाम किया ही है। इसके साथ ही जिसका इंतजार सभी को था, कोहली ने सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। सेमीफाइनल मुकाबला इस वक्त मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंडिया ने टॉस जीता है, बैटिंग की जा रही है और कोहली एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए हैं। तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो देखिए होम ग्राउंड माना जाता है वानखेड़े स्टेडियम सचिन तेंदुलकर का। इससे पहले भी माना जा रहा था कि जब नीदरलैंड के खिलाफ उतरेंगे विराट कोहली, 51 रन तब उन्होंने बनाए थे और माना जा रहा था कि इस बार ही वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। शानदार फॉर्म में चल रहे हैं विराट कोहली, और विराट कोहली ने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अपने नाम किए इस वर्ल्ड कप। और देखिए सचिन तेंदुलकर की बराबरी उन्होंने की थी और अब उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो ये महामुकाबला जारी है। सेमीफिनाले भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच। विराट कोहली के पास मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका था और देखिए उन्होंने इस मौके पर चौका जमाया है। इस मुकाबले में कोहली का बल्ला खूब चल रहा है और न्यूजीलैंड की लंका तो लगेगी। इसके साथ ही कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और उसके साथ ही कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स आज अपने नाम किए। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने हैं। तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया है। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे दें वर्ल्ड कप के मैदान से। कोहली के नाम एक और विराट रिकॉर्ड बन चुका है। ओडीआई में 50 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर 49 वनडे शतकों का रिकॉर्ड रखते हैं और इसे तोड़कर अब कोहली ने एक विराट रिकॉर्ड बना दिया। 291 मैचों में कोहली ने विराट रिकॉर्ड कायम किया है। एक के बाद एक मैदान पर इतिहास रचते विराट कोहली अपने फैंस के लिए एक और तोहफा वर्ल्ड कप के इस मुकाबले में दे रहे हैं। कोहली के नाम एक और विराट रिकॉर्ड आ चुका है। 50 शतक जमाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं किसी ओडीआई में। सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। 291 मैचों में कोहली ने यह विराट रिकॉर्ड कायम किया है। तो आज क्रिकेट के मैदान में भी भारतीय फैंस के लिए एक के बाद एक बेहतर और अच्छी तस्वीरें और खबरें मिल रही। एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज तो बने ही हैं, लेकिन साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी काफी इनिंग्स विराट कोहली के पास है। क्या लगता है आगे जाके कोई विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? रिकॉर्ड अब कायम ही रह जाएगा विराट कोहली के लिए? पहली बात तो सचिन के साथ उनका तुलना करना जरूरी नहीं है, क्योंकि सचिन एक महानतम खिलाड़ी है। विराट भी अपने जगह पे महानतम है। आने वाला कोई और भी प्लेयर होगा वो भी महानतम होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तीनों की तुलना करें, अपने अपने जगह पे वो महान है। अब यहाँ से इनिंग्स किस तरह से आप देख रहे हैं भारत न्यूजीलैंड की? जिस तरह से टारगेट देगी इंडिया, कितने का टारगेट लग रहा है? देखो 400 पार होने वाला है भारत न्यूजीलैंड की। जिस तरह से टारगेट देगी इंडिया, कितने का टारगेट लग रहा है? देखो 400 पार होने वाला है। टारगेट जो भी होगा, सेकंड इनिंग में फ्लड लाइट जलेगी। पहले 10 ओवर खेलना न्यूजीलैंड के लिए आसान काम नहीं है, वो भी बॉम्बे में। तो उनको सोचना पड़ेगा उसके बारे में। इतना बड़ा टारगेट है, समझ लो कि फाइनल का टिकट पक्का हो गया हमारा। मयूर नाम। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बहुत शानदार विराट कोहली ने सेंचुरी मारी है, फैंस के लिए कितनी बड़ी खुशी है? फैन के लिए बहुत बड़ी बात है। आज विराट ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। आने वाले टाइम में शुभमन गिल भी हमारे सचिन या विराट का यही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आज विराट कोहली ने तो मारते और आने वाले टाइम में अभी न्यूजीलैंड दूसरे बैटिंग टाइम में बुमराह, शमी, मोहम्मद। तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन अभी भी सचिन के फैंस हैं जो उनको वाकई भगवान मानते हैं। कोहली के नाम एक और विराट रिकॉर्ड के ऊपर भी हम चर्चा, लोगों की रिएक्शंस भी सुनवा रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। जितेंद्र थवायत इस वक्त बिलासपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं। जितेंद्र, एक तरफ हम चुनावी तैयारियों पर, धुआंधार प्रचार पर बात कर रहे हैं, लेकिन धुआंधार रन बरसा दिए हैं। विराट ने एक के बाद एक रिकॉर्ड्स ब्रेक करके एक इतिहास रचा है। रिएक्शंस आपको वहां भी मिल रहे होंगे। लोगों का दो तरफा ध्यान दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ पूरा ध्यान है वर्ल्ड कप के मुकाबले पर, कोहली के रिकॉर्ड पर, और दूसरी तरफ जो चुनावी मुकाबला चल रहा है इस पर।
बिल्कुल पुनीत, देखिए एक तरफ जहां वर्ल्ड कप के फाइनल को लेकर यहां पर एक संग्राम चल रहा है और वही एक संग्राम अगर कहें तो छत्तीसगढ़ में सियासी तौर पर चल रहा है 2023 को लेकर। और जिस तरह से अभी दूसरे चरण का शोरगुल प्रचार प्रसार का आज थमा है, इस दौरान बिलासपुर संभाग की भी अगर हम बात करें तो यहां पर भी तमाम राजनीतिक दलों ने जमकर पसीना बहाया है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, तीसरे मोर्चे के तौर पर बसपा हो, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने यहां पर जमकर पसीना बहाया है। और इस बात को और ज्यादा जोर देते हुए हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से तमाम इनके शीर्षस्थ नेताओं ने यहां पर पूरा जोर लगाया है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, अनुराग ठाकुर हो, तमाम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, तमाम भाजपा के दिग्गज जो हैं वो यहां पर बिलासपुर संभाग में अलग अलग सभाओं के जरिए लोगों के बीच पहुंचे हैं और कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, भाजपा के पक्ष में वो यहां पर माहौल बनाते हुए दिखाई दिए। इसी तरीके से हम बात करें तो कांग्रेस थोड़ी सी चर्चा हम लोग भी क्रिकेट की कर लेते हैं। इस वक्त आप देख रहे होंगे पूरा माहौल क्रिकेटमय है और विराट रिकॉर्ड की सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। आपके आसपास भी सारे यूथ होंगे, थोड़ा तरीका बदल गया मैच देखने का, सभी मोबाइल लेकर उस पर सारे अपडेट्स ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से यहाँ पर भैया बॉलर तो सभी फॉर्म में है और जो जिस तरह के शामी तो भाई वो तो फरारी है, टिकट तो लेगा ही। आज भी शायद 5 ले ले, इंडिया जीतेगा। और बुमराह भी बहुत अच्छे बॉलर है और सिराज भी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल बॉलिंग तो भैया बॉलिंग भी बहुत बढ़िया और आज बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस टीम जो आज जिस मुकाम पे है, बैटिंग भी बहुत बढ़िया है हमारी और बॉलिंग भी। तो चलिए, फैंस को हम सुनवा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ में पूर्व क्रिकेटर नमन ओझा जुड़े हुए हैं, एक फेमस फेस है। नमन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयां। विराट के फैंस सारी दुनिया में है, लेकिन भारतीय फैंस के लिए तो आज बल्ले बल्ले है। जो बल्ले से रन बरस रहे हैं उसकी तारीफ करते लोग थक नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आज अपना 50वीं सेंचुरी उन्होंने लगा ली है और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। तो ये वो उनके भी आइडियल है और आइडियल भी आज ताली बजा रहे हैं उनको देखते हुए। तो तारीफ तो हर जगह होगी उनकी। अब की बार वर्ल्ड कप में जिस तरह अजय भारतीय टीम नजर आ रही है और विराट के इन स्कोर्स का उसमें योगदान आप देखें तो ये पूरा इतिहास रचने की तरफ टीम है और स्वयं विराट है। बिल्कुल, आई थिंक 9th मैच खेल रहे हैं, 8 में से 8 जीत चुके हैं। 9th मैच के अंदर 42 ओवर के अंदर 311 रन बना चुके हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं कि ये मैच भी, और माफ कीजिएगा 10वां मैच है ये, और ये देखेंगे आपकी सारे मैच जीते हैं और आज का मैच भी वो काफी अच्छी सिचुएशन पे खड़ी है इंडियन क्रिकेट टीम। उसमें विराट की सेंचुरी है और श्रेयस अय्यर 73 पे खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका विजय अभियान जारी रहेगा। नमन, अभी उनके पास बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन अभी हम बहुत सारे रिएक्शंस फैंस के सुन रहे थे। सचिन के रिकॉर्ड ब्रेक करने पर तो लोग बड़े खुश हैं, लेकिन कंपैरिजन करने में, तुलना करने में आज भी सचिन के फैंस कहते हैं स्थान है। वो दौर अलग था, वो चैलेंजेस अलग थे, ये दौर थोड़ा अलग है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही बात है, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। इस दौर के अंदर, वो दौर में जब वो सचिन खेले तो एक अलग दौर था जब इतना ज्यादा क्रिकेट पॉपुलर था, लेकिन इतना अगर आप देखेंगे लुक्रेटिव नहीं था। लेकिन आज की तारीख में काफी लुक्रेटिव है क्रिकेट और प्लेयर्स चाहते हैं कि हम ये मुकाम हासिल करें और मेहनत करें उस मुकाम के लिए। लेकिन जब सचिन खेलते थे तो वो जब खेलते थे तो उनका एक अलग दौर था और ये सही बात है, दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो अलग दौर में खेले हैं। नमन, एक और बात, जब आप क्रीज पर हैं, मैदान पर हैं और आप इस तरह रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपकी इन परफॉर्मेंस का क्या विरोधी टीम के ऊपर, सामने जो टीम है उसके ऊपर भी मनोबल पर असर पड़ता है? हम ये मान लें मैच पूरा हमारे हाथ में। अभी से तो ये नहीं कह सकते हैं, क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि आप पहले से कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और अगर आपने प्रेडिक्ट किया तो कहीं ना कहीं वो गलत साबित होता है। ऐसा हमने काफी देखा हुआ है। तो पहले से मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा इस वक्त, क्योंकि हाँ, इस वक्त इंडियन टीम की पोजीशन काफी अच्छी है और यहाँ पे ऐसा लगता है कि 380 और 400 के बीच में रन बनना चाहिए यहाँ पे, और उस हिसाब से हमारे गेंदबाजी भी काफी अच्छी है। लेकिन बॉम्बे का विकेट
भी काफी बैटिंग के लिए अच्छा रहता है, तो हम ऐसा कुछ भी प्रेडिक्शन अभी से करना ठीक नहीं रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ में जुड़े नमन, और आपने अपनी बातें शेयर की हमारे साथ में। तो हमारे साथ नमन ओझा जुड़े हुए थे, पूर्व क्रिकेटर। उनका मानना है कि सचिन का रिकॉर्ड ब्रेक किया, लेकिन सचिन से तुलना करने पर एज ए फैन, एक क्रिकेटर, वो भी सहमत नहीं है। लेकिन हाँ, एक विराट रिकॉर्ड कायम किया है, एक रिकॉर्ड, नए रिकॉर्ड की तरफ वे लेकर के गए। हमारे साथ में जितेंद्र वेगड़ जी जुड़े हुए हैं, अक्सर हमारे साथ जी, जितेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जितेंद्र वेगड़ जी हमारे साथ जुड़ करके अक्सर क्रिकेट पर बातचीत किया करते हैं। जितेंद्र वेगड़ साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई, एक फैन के नाते, एक क्रिकेटर के नाते। इस वक्त एक के बाद एक इतिहास और एक बड़ी जीत की तरफ टीम जाए, ऐसी उम्मीद। हेलो जी जितेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी बोलिए बोलिए। आज जो है सचिन के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया विराट ने। सारे देश में फैंस बड़े उत्साहित हैं, जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपका रिएक्शन सर? देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है, मतलब भारतीय क्रिकेट के लिए और विराट कोहली के लिए स्पेशली। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच में उन्होंने जिस तरीके से सेंचुरी बनाई है, ये बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव साइन है भारतीय क्रिकेट के लिए। मतलब मैं जैसे नमन ने कहा, उसी तरीके से मैं भी कहूंगा कि सचिन की हम कभी भी बराबरी नहीं कर सकते या उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये विराट कोहली का एक समर्पण है क्रिकेट के प्रति। जिस तरीके से उन्होंने पिछले 10 साल में अपने फिटनेस के प्रति उन्होंने जिस तरीके से जुनून दिखाया है, और जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं अपने डाइट को मेंटेन करके और अपने फिटनेस को जिस तरीके से मेंटेन किया, और आज 35 की उम्र में भी वो जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो किसी भी जूनियर टीम को, जूनियर लड़के को अब बीट कर सकते हैं और उसके आगे निकल सकते हैं। और ये उनका जो समर्पण है ये दिखा रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने अपना ये सेंचुरी सचिन तेंदुलकर को समर्पण किया, और ये मतलब सबसे बड़ी उपलब्धि अपन ये बोल सकते हैं कि सचिन के सामने उन्होंने सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ा तो नहीं बोल सकता हूँ कि सुधार किया है। और स्पेशली एक ऐसे मैचेस में जिसमें कि उनकी इस इनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो मैं मतलब 2-3 एंगल से देख सकता हूँ इस इनिंग को, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने भारत ने जो अभी स्कोर बना लिया उनकी सेंचुरी के साथ में, और ये भारत जीत की ओर अग्रसर हो रहा है, और मैं 100% श्योर हूँ कि भारत इस मैच को जीतेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। शुरुआती तौर पर बड़ी तेजी के साथ में कप्तान साहब ने रन तो बनाए, लेकिन इसके बाद जो झटका लगा, ऐसे पारी को संभाला और ऐसे वक्त पर पारी को संभाला। अभी मैं पूछ रहा था, नमन से भी पूछ रहा था कि क्या सामने वाली टीम पर एक प्रेशर क्रिएट होता है? इतना बेहतरीन प्लेयर आपके सामने बल्लेबाज हो, उसे आउट करने का प्रेशर, और उस पर से वो एक रिकॉर्ड कायम कर दे, एक रिकॉर्ड तोड़ दे, क्या ये प्रेशर आपको लगता है उन पर आ पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत की बल्लेबाजी है, आज मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए और सब में यही कहा है कि भारत की जिस तरीके से बल्लेबाजी और उसमें जितना डेप्थ है, इसके कारण से किसी भी खिलाड़ियों को आप देखिए कि प्रेशर ही नहीं आ रहा है। विराट कोहली को इस इनिंग को मैं इससे ज्यादा मतलब इसके समकक्ष आप अपना रोहित शर्मा की, पर क्या न्यूजीलैंड की टीम पर, मेरा प्रेशर से मायने था, क्या न्यूजीलैंड की टीम पर भी इसका आप प्रेशर देखते हैं? क्योंकि जब आप फील्ड पर रहते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तब उस समय ये कि आप सामने आउट करने पर हैं, लेकिन सामने वाला रिकॉर्ड का है कि जिस तरीके से विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से बल्लेबाजी है भारतीय टीम की, आप देखिए उनकी जो गेंदबाजी थी अभी तक बहुत अच्छी लग रही थी इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन आज देखिए आप उनकी गेंदबाजी बहुत ही निम्न स्तर की रही और एक साधारण गेंदबाजी नजर आ रही है कि हमने 40 ओवर में अब 290 का रन का स्कोर बना लिया है। तो ये मतलब मैं बता रहा हूँ एक प्रेशर ही है न्यूजीलैंड के ऊपर में भारतीय गेंद बल्लेबाजों का, जिसके कारण से वो उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए जो उन्होंने प्रीवियस मैच में की है, और इसका जो फायदा है वो भारतीय टीम को मिल रहा है। और मैं तो बता रहा हूँ कि 370-80 रन बनने वाले भारत के, जो मतलब उनको ये समझ लीजिए कि कंफर्म है कि वो लोग जीत सकते हैं अपन ये मैच को। चलिए, तो शुक्रिया आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जितेंद्र वेगड़ साहब, पूर्व रणजी प्लेयर क्रिकेटर, हमारे साथ जुड़े। उनका भी मानना है कि विराट ने जिस वक्त पर ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है, एक रिकॉर्ड कायम किया है, ये अपने आप में कमेंटेबल है। फिलहाल विराट कोहली को लेकर के कुल मिलाकर 117 रन 113 बॉल पर बनाकर वो आउट हो गए हैं, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल है। स्ट्राइक रेट 104 का, और ये शानदार आज का उनका पूरा प्रदर्शन भारतीय टीम को, फैंस को हमेशा याद रहने वाला है। एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, एक रिकॉर्ड कायम किया है। सचिन के 49 वनडे शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा है।
291 मैचों में कोहली ने ये विराट रिकॉर्ड कायम किया, जिसके लिए टीम उनको बड़ी बधाइयों के साथ में आज इस पारी को याद रखने वाली है।